बहू घूंघट कर लो। रीना एक बहुत ही सीधी और चंचल लड़की थी। उसकी शादी एक सुखी और बड़े घर में हुई। जब उसकी विदाई हो रही थी तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तेरा ससुराल ही तेरा घर है, तेरे सास ससुर ही अब तेरे मम्मी पापा हैं। तब रीना के सास और ससुर बोले कि अरे समधी जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। रीना जब ससुराल आई तो उसको देखने के लिए आसपास के लोग आने लगे। रीना बेचारी बिना घूंघट किए अपने रूम में बैठी थी। तभी उसकी सास आकर उसको गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट के बैठी हो और ना ही सर पर पल्लू रखी हो। सब लोगों के सामने ऐसे ही जाओगी क्या? रीना को अपनी सास का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो रीना ने सोचा कि शायद मम्मी जी सभी लोगों के सामने जानबूझकर डांट रही हैं, क्योंकि शादी से पहले जब भी बात होती थी तो मम्मी जी कहती कि बेटा तुम हमारी बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी। आज उनकी सुनकर बहुत अजीब लगा। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। उसकी सास यानी कमला जी हमेशा रीना को ससुर जी के सामने सर पर पल्लू और घूंघट लेने को टोका करती थी। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी रीना कभी उनकी बात को दिल से नहीं लेती थी। दिनों दिन रीना बहुत गुमसुम और उदास रहने लगी। लड़की हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। वो अब बिल्कुल शांत रहने लगी थी, मानो ये रीना नहीं कोई और हो। ऐसे ही 2 साल बीत गए। उसकी सास में कोई बदलाव नहीं आया। वो बात बात पर रीना को डांट देती और फिर भी बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन रीना अपने देवर के साथ एक कमरे में बैठकर खूब मस्ती और मजाक कर रही थी। वो लोग खूब जोर जोर से हंस रहे थे। तभी उसकी सास कमरे में आई और बहुत गुस्सा में बोली कि रीना, तुमको जरा शर्म नहीं है? घर की बहू हंसती है, वो भी इतने ज़ोर ज़ोर से। आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे कि उनके बहू को जरा भी तमीज़ नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें क्या सिखाया है कि ससुराल में बहू कैसे रहते हैं, कैसी हंसती है? माँ बाप के ऊपर बात आते ही रीना से चुप नहीं रहा गया। उसने जवाब दिया। रीना ने कहा, माँ जी मुझे इतना बता दीजिए कि मुझे कैसे रहना है। एक बहू को ससुराल में रहने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए? एक बहू अगर खुल के ससुराल में हंसती है और कुछ करती है तो इतनी पाबंदी क्यों लगाई जाती है? क्या यह एक बहू का यह अच्छा स्वभाव नहीं है? आप जैसे लोग ही बहुत हैं, बेटी बेटे में फ़र्क करते हैं और आप जैसे लोगों के कारण कोई बहू ससुराल में खुश नहीं रह सकती। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए, बेटे और बहू में भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। सब एक समान है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।